काबा पर हमला करो! हमला! हमला! हाय हाय, हमें बचाओ! ये परिंदे कहां से आ गए हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम आपको ले चलते हैं तारीख़ के उस मोड़ पर जहां ताकत, गुरूर और लश्कर अल्लाह के हुक्म के सामने रेत के ज़र्रों की तरह बिखर गए। नाज़रीन मुहतरम, अगर आपको इस तरह के ईमान अफरोज़ वाक़यात, कुरान से जुड़ी सच्ची तारीख़ और दिल को हिला देने वाली कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे रह ना जाए। नाज़रीन, आंखें बंद कीजिए और ख़ुद को उस ज़माने में ले जाइए जब न जदीद हथियार थे न टेक्नोलॉजी, लेकिन रब की कुदरत हर चीज़ पर गालिब थी। ये वो दौर था जब अरब के बेशुमार कबाइल थे, मगर सब के दिल एक ही मरकज़ से जुड़े हुए थे, खाना-ए काबा। वो घर जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया और जिसकी अज़मत अरब के दिलों में नस्ल दर नस्ल रची बसी थी। हर साल दूर दराज इलाकों से काफ़िले आते, तवाफ़ करते, कुर्बानियाँ देते और यही वजह थी कि मक्का को अरब में एक ख़ास मकाम हासिल था। मगर नाज़रीन, ताकत हमेशा खामोश नहीं रहती और गुरूर अक्सर सर उठा लेता है। यमन में एक ईसाई हुक्मरान था जिसका नाम अब्रहा अल-अशरम था। वो ताकतवर था, फ़ौज रखता था, वसाइल रखता था, मगर उसके दिल में एक आग जल रही थी, हिसद और गुरूर की आग। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अरब का मरकज़ मक्का हो और यमन नज़रअंदाज हो जाए। उसने सनाआ में एक शानदार गिरजाघर तामीर करवाया जिसे कुलैस कहा जाता है। संगे मरमर, सोने चांदी की आराइश, हर चीज़ में शान और शौकत। अब्रहा को यकीन था कि अब अरब काबा को छोड़कर यहाँ आएंगे। लेकिन नाज़रीन, दिलों का रुख महल्लात से नहीं, ईमान से बदलता है। अरबों के दिल अभी भी काबा के साथ थे। ये बात अब्रहा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। जब एक अरब शख्स ने इस गिरजाघर की बेहुरमती की और ये खबर अब्रहा तक पहुंची तो उसका गुरूर गुस्से में बदल गया। उसने ऐलान किया, मैं मक्का जाऊंगा और काबा को ज़मीन बोस कर दूंगा। नाज़रीन, ये ऐलान असल में उसकी बर्बादी का ऐलान था। अब्रहा ने एक अजीम लश्कर तैयार किया, हज़ारों सिपाही, मुकम्मल असलहा और वो चीज़ जो अरब ने पहले कभी नहीं देखी थी, जंगी हाथी। सबसे बड़ा हाथी महमूद कहलाता था। अब्रहा को इस पर नाज था। वो समझता था कि ये हाथी काबा को रौंद डालेंगे। जब ये लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा तो रास्ते में कई कबाइल ने मुज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन ताकत के सामने कोई ठहर ना सका। रास्ते में नुफैल बिन हबीब नामी सरदार गिरफ्तार हुआ और उसे ज़बरदस्ती मक्का का रास्ता दिखाने पर मजबूर किया गया। नाज़रीन, ये वो लम्हे थे जहां इंसान की बेबसी साफ नज़र आ रही थी और आगे अल्लाह की कुदरत जलवागर होने वाली थी। जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो अहले मक्का के जानवर लूट लिए गए, जिनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी शामिल थे। अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, वक़ार, रौब और दानाई की तस्वीर थे। वो अब्रहा के दरबार में पहुँचे। अब्रहा उनके रौब से मुतासिर हुआ और तख्त से नीचे आ गया। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मेरे ऊँट वापस कर दिए जाएं। अब्रहा ने हैरत से कहा, मैं तुम्हारे मुक़द्दस घर को गिराने आया हूँ और तुम ऊँट मांग रहे हो? अब्दुल मुत्तलिब ने वो जुमला कहा जो तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और इस घर का भी एक मालिक है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। नाज़रीन, ये था तवक्कुल का आला तरीन मकाम। अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास आए, गिलाफ को थामा, आंखों में आंसू थे और दिल अल्लाह के सामने झुका हुआ था। अहले मक्का पहाड़ों में चले गए और इंतज़ार करने लगे अल्लाह के फैसले का। अगली सुबह हाथी महमूद को काबा की तरफ मोड़ा गया। वो बैठ गया, उसे मारा गया, भगाया गया, मगर वो ना चला। जब रुख बदला गया तो फौरन चल पड़ा। नाज़रीन, ये अल्लाह की निशानी थी। इसी लम्हे आसमान के किनारे से छोटे छोटे परिंदे नमूदार हुए, हर तरफ से, हर सिमत से। हर परिंदे के पास कंकरियाँ थीं।
जूं ही कनकरी लगी, सिपाही गिरते चले गए। लश्कर में अफरा तफरी मच गई, कोई न बच सका। अब्रहा खुद भी जख्मी हुआ, जिल्लत के साथ भागा और रास्ते में मर गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। नाज़रीन, ये वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत अल्लाह के हाथ में है। ना लश्कर, ना हाथी, ना गुरूर अल्लाह के फैसले के सामने कुछ हैसियत नहीं रखते। और यही वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का पेश खैमा बना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद ईमान ताज़ा कर देने वाली, दिल को हिला देने वाली और कुरान से जुड़ी सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।